हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग यूरोप जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूरोप के किसी भी मुल्क, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, यूके, इंग्लैंड, किसी भी मुल्क में जाएं और वहां जाकर अपना मुस्तकबिल बनाएं, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने माँ बाप का मुस्तकबिल बनाएं। और जो पाकिस्तान और इंडिया में उस वक्त उन्हें मुश्किलात दरपेश हैं, इस वक्त जो उन्हें महंगाई का सामना है, इस वक्त जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं या फिर कोई वो दुकान चला रहे हैं या कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ से उतनी उनको आमदनी नहीं हो रही, जबकि वो मेहनत पूरी कर रहे हैं। तो इस बिना पे वो सोचते हैं कि यूरोप के किसी भी अच्छे मुल्क में चले जाएँ और वहाँ जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएँ। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये होती है कि वो मुख्तलिफ मुल्कों के लिए ट्राई करते हैं यूरोप के, लेकिन उन्हें वीज़ा नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं और उनका पासपोर्ट ऐसे ही रखे रखे अलमारी में, कबर्ड में एक्सपायर हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊँगा जहाँ पर अपने आयत आसानी से जा सकते हैं, कानूनी तरीके से जा सकते हैं और बहुत सस्ते तरीके से जा सकते हैं। उधर सिर्फ आपने 19,000 वीज़ा फ़ीस देनी है, बाकी आपको सब कुछ फ्री पड़ता है। वहाँ का एयर टिकट आपको बिल्कुल फ्री पड़ता है, वहाँ पे रिहाइश बिल्कुल फ्री पड़ती है, वहाँ पे जो आप रहते हैं वहाँ पे फूड वगैरह का, जो खाना वगैरह का सिलसिला, वो भी आपको फ्री पड़ता है। दोस्तों, इस मुल्क के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, यूरोप के इस मुल्क के बारे में ज़्यादातर लोगों को इन्फॉर्मेशन, नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग इस मुल्क में अप्लाई नहीं करते। जबकि इस मुल्क में अगर जो लोग चले जाते हैं, देखा गया है, तो उनके हालात ज़िंदगी 1 से 2 साल में ही बदल जाते हैं। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और उसका दुनिया में एक बहुत ऊंचा मुकाम है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के लोग, ज़्यादातर लोगों को इस मुल्क के बारे में पता नहीं है, जिसकी वजह से वो इधर अप्लाई ही नहीं करते। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊं आज इस वीडियो में, उस मुल्क के 3 बहुत बड़े एडवांटेज आपको बता दूं। एक तो इस मुल्क का पासपोर्ट इतना मजबूत है, यानी कि जिन लोगों के पास इस मुल्क का पासपोर्ट है, इस मुल्क की शहरियत है, वो दुनिया में तकरीबन 180 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। यानी ये बहुत बड़े एडवांटेज है कि आपको पता है दुनिया में तकरीबन 200 के करीब मुल्क हैं और उसमें से 180 मुल्कों में इस मुल्क के शहरी होते हैं जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट होता है, वो तकरीबन वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। सेकंड, इस मुल्क का एक और एडवांटेज ये यूरोप की इस कंट्री का कि ये शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री क्या है? शेंगन कंट्री, यूरोप के 28 मुल्कों ने एक मुआहदा करा हुआ है कि कोई भी बंदा अगर शेंगन वीज़ा लेता है 28 मुल्कों में से किसी एक मुल्क का भी, तो वो यूरोप के बाकी 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकता है। और मैं ख़ुद भी शेंगन वीज़े पे गया हूँ, तो मुझे इसका वो है कि इट्स अ रियलिटी, हकीकत है कि मैं भी जब गया था तो पहले सिर्फ इटली पे मेरी एक चेकिंग हुई थी, उसके बाद बाकी 2-3 मुल्क में यूरोप के और गया, वहाँ पर फिर बॉर्डर पर किसी ने चेक भी नहीं किया ड्यू टू शेंगन वीज़ा। तो ये मुल्क भी शेंगन कंट्री में आता है, इसका एक और एडवांटेज ये है। तो तीसरा, इस मुल्क का एडवांटेज एक बहुत बड़ा ये है कि यहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए जब लोग अप्लाई करते हैं देखा गया कि 95% इसका वीज़ा सक्सेस रेट है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं वीज़े के लिए तो 100 में से 95 लोगों को यहाँ का वीज़ा मिल जाता है। ये एक और अच्छी बात है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूरोप का कौन सा मुल्क है, यहाँ का वीज़ा आपको कैसे मिल सकता है, यहाँ पर कितनी सैलरी होती है, यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स के मौके हैं और यहाँ पर अपनी फैमिली को बुला सकते हो नहीं बुला सकते। और एक ऐसा तरीका भी है जो मैंने शुरू में बताया कि आपको फ्री एयर टिकट, फ्री रिहाइश, फ्री खाना पड़ता है जाने के बाद, वो कौन सा तरीका है, चीज़ हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका आपको नाम बताता हूँ। इस मुल्क का नाम है माल्टा। माल्टा यूरोप में वाक़ है और उसकी नेबर कंट्रीज़ में ट्यूनिस आता है, लीबिया आता है। दोस्तों, माल्टा की आबादी तकरीबन 7 लाख के करीब है और माल्टा बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। और माल्टा की एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊँ कि माल्टा में इनकी जो मुकामी आबादी है उसके अलावा जो सबसे बड़ी आबादी है वो एशियन की है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग यहाँ बड़ी तादाद में हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया से जो लोग जाते हैं उनको वहाँ इतनी अजनबियत का एहसास नहीं होता। माल्टा का एक और एडवांटेज ये कि यहाँ इनकी मुकामी ज़बान के अलावा मेन जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश ज़बान बोली जाती है, क्योंकि इंग्लिश ज़बान पाकिस्तान और इंडिया के लोग आराम से समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, बचपन से स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो इसलिए इस ज़बान में उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ पर रहने में, बातचीत करने में। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि माल्टा आप जाते हैं तो आपको वीज़ा किस तरह मिलता है, वर्क वीज़ा आपको किस तरह मिलता है। दोस्तों, वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए आपके पास कोई जॉब ऑफ़र होनी चाहिए और जॉब ऑफ़र कैसे मिलेगा उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी 5 जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ताकि आप एनालाइज करें कि माल्टा में किन जॉब्स में आप सेट हो सकते हैं। माल्टा में सबसे ज़्यादा जिन जॉब्स की डिमांड है उसमें नंबर 1 पे जो आते हैं वो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्रियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई डिप्लोमा करा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी शॉर्ट कोर्स है, कोई भी आपकी एजुकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, तो आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो आप एज अ लेबर, एज अ वर्कर भी इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री में जॉब कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत जॉब
जॉब है, यानी दवाओं की इंडस्ट्री में बहुत जॉब हैं, बहुत हैं फैक्ट्रियाँ, फार्मास्यूटिकल। तो अगर आपने फार्मेसी की हुई है, कोई BSc करा है, MSc करा है, केमिस्ट्री में मास्टर किया हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, प्रोडक्शन में अच्छी जॉब मिल जाती है, फार्मास्यूटिकल में पैकिंग में अच्छी जॉब मिल जाती है। यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगेन अगर पढ़े लिखे नहीं तो लेबर और वर्कर के तौर पर जॉब मिल जाती है, जिसमें स्टोर में काम करना होता है, पैकिंग का काम करना होता है, लोडिंग करनी होती है, अनलोडिंग करनी होती है। थर्ड नंबर पे यहाँ होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। उसकी वजह है कि यहाँ लाखों की तादाद में टूरिस्ट हर साल घूमने आते हैं, तो होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जितनी भी जॉब होती है वो आराम से यहाँ मिल जाती हैं। होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अगर आप पढ़े लिखे होते हो तो फिर आप एज ए एजुकेटेड पर्सन मैनेजर या अकाउंटेंट या कैशियर की जॉब कर लेते हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो जब भी आपको बहुत जॉब है यहाँ पे उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन मेहनती हैं और मेहनत करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप वेटर का काम कर सकते हो, वेटरेस का काम कर सकते हो, हाउस कीपिंग का काम कर सकते हो, रूम सर्विस का काम कर सकते हो। इसके अलावा डिश वॉशिंग कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं, गार्ड का काम कर सकते हैं, रिसेप्शन पैटर्नेंट का काम कर सकते हैं, बेल बॉय का काम कर सकते हैं। इसके अलावा खाना बनाना आता है, शेफ़ या कुक का भी काम कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा माल्टा में जो जॉब्स हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई, आर्किटेक्चर है, कोई डिप्लोमा शॉर्ट कोर्स या इंजीनियरिंग, तो आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की है लेकिन आपको हुनर आता है कंस्ट्रक्शन वाले से, यानी आपको वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, खिड़कियाँ दरवाजे बनाने का काम आता है, कारपेंटर या इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, या आपको फ्लोर पे मार्बल टाइल लगाने आते हैं, कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम है तो वो भी जब भी आपको जॉब मिल जाती है। एक और यहाँ पे जो सेक्टर है वो है मेडिकल सेक्टर। अगर आप डॉक्टर हो, MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर हो तो अच्छी जॉब मिल जाती है, डिस्पेंसर हो तो जॉब मिल जाती है, क्वालिफाइड नर्स हैं तो आप अच्छी जॉब मिल जाती है, या फार्मेसी का कोई काम आता है अच्छी जॉब मिल जाती है। जॉब्स हैं, इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन बहुत सारे लिंक हैं, 2-3 लिंक मैंने भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ पे आप जाएँ और वहाँ पे आपने अपना जो भी आपको जॉब अच्छी लगे उसमें आपने अपना CV और कवर लेटर बना के भेजना है। लेकिन CV और कवर लेटर वो आम CV और कवर लेटर नहीं, बल्कि जो यूरोप में CV और कवर लेटर चलता है उसे कहते हैं यूरोपास CV और कवर लेटर। तो ये खुद बना लें, और ख़ुद नहीं बना सकते तो फिर यहाँ पे हमसे ही बनवा सकते हैं। एक नंबर चल रहा है, उस पर आप SMS करके मालूमात ले सकते हो। तो दोस्तों आप ये CV और कवर लेटर भेजते हो तो वहाँ से एम्प्लॉयर आपको कॉन्टैक्ट करता है, फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे या ईमेल के ज़रिए इंटरव्यू करता है, और फिर वो आपको, अगर आप इंटरव्यू में कामयाब है तो जॉब ऑफर लेटर भिजवाया था। जॉब ऑफर लेटर लेके आप पाकिस्तान और इंडिया में जो माल्टा के कॉन्सुलेट हैं, जो एम्बेसी के ऑफिस हैं, वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे आप जॉब ऑफर लेटर देते हैं। इसके अलावा 5 चीज़ें बनी हुई हो, पासपोर्ट आपका बना हुआ हो, एक्सपायर ना हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, NIC हो, 2 फोटो हो, ये तमाम चीज़ें हम जमा कराते हैं। तो अमूमन आपको 10 से 20 दिन में वहाँ का शुरू में 1 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है। आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पर आप जॉब करते हैं और उसके बाद अच्छा काम करते हैं तो मज़ीद ये 2 से 3 साल का एक्सटेंड हो जाता है। बाद में 5 साल रहते हैं तो आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है, और फिर आपके मज़े आप दुनिया के, एक जैसा मैंने शुरू में बताया था, 180 मुल्कों में वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। अगर इस मुल्क का पासपोर्ट आपके पास है, इस मुल्क की शहरियत आपके पास है। दोस्तों मैंने शुरू में बताया था एक तरीका ऐसा जिससे आप फ्री टिकट, फ्री रिहाइश हासिल कर सकते हैं। दोस्तों उसकी वजह यह है कि माल्टा की अक्सर कंपनियाँ जिसको जॉब देती हैं उसे फ्री टिकट देती हैं, फ्री रिहाइश और फ्री खाना देती हैं। यहाँ पर सैलरी जो होती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 6 लाख रुपये माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, फॉरेनर्स को बड़े खुले दिल से वेलकम करते हैं, फॉरेनर्स के तमाम फेस्टिवल में बड़ा इंजॉय करते हैं। यहाँ पे आपको क्रिश्चियन भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, जीश भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे, और बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे ताउन करते हैं। तो दोस्तों माल्टा के लिए अप्लाई करें, ख़ास तौर पर वो लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं लेकिन किसी अच्छे मुल्क का उन्हें यूरोप का वीज़ा नहीं मिल रहा। तो मैंने जैसा कि बताया, यहाँ वीज़ा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। यहाँ के लिए आप ट्राई करते हैं, यहाँ पे चले आते हैं तो आपकी फैमिली का मुस्तक़बिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।